कि ये जो CMP 808 है ये किसके ऊपर आपको पैसा कटेगा। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है और नील रेटेड भी आएगा, मतलब अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और कुछ कुछ आइटम आपके पास ऐसा है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना, जो कि छूट है। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है, GST क्षेत्र से छूट मिला हुआ है। किसको? चावल को, डेयरी को भी मिला हुआ है, चावल, पैकेटिंग नहीं, खुला पनीर, खुला दूध जो है ये टैक्स फ्री है, एग्जाम्पल है। चावल जो है ये टैक्स फ्री है, पर वो चावल नहीं जो BPT आता है या आशीर्वाद आता है या जो बासमती हम खाते हैं वो नहीं, वो चावल पंजाब, जो कि हमको हमारे स्टेट में भी मिलता है और बाहर में भी मिलता है, जो नॉर्मली हमको मिल जाता है। ठीक है, तो उस तरीके का जो आइटम है, जैसे कि चावल हो गया, कुछ जैसे कि ये जो नॉर्मल जो सब्जी वगैरह है, जैसे कि ये राजमा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें सरकार ने एग्जाम्प्टेड करके रखा हुआ है ना। वही एग्जाम्प्टेड अगर ना करके अगर कुछ और भी करता है तो भी होता है, चलो जो भी बात है। तो इधर हम देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है कि हम इधर कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा आइटम होगा वो सारा टैक्स के अंदर ही आएगा, तो इसलिए हम टैक्सेबल वैल्यू देंगे। पर अगर हमारे पास ऐसा आइटम है जो कि टैक्सेबल वैल्यू के अंदर नहीं आता है, अलग अलग है, एग्जाम्प्टेड भी है, कुछ नील रेटेड भी है। नील रेटेड मतलब उसमें कोई प्राइस भी कुछ नहीं है। मान लो मेरे खेत का आलू है, अब मैं 40 बेचूँ, 100 बेचूँ, तेरा क्या है ना। तो अगर ऐसा आइटम है तो हम नील रेटेड भी कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं होगा तो देंगे, है ना। अच्छा चलो, अब ये आ रहा है कि एप्लीकेबल GST CMP 808 हम यस करेंगे। अच्छा, इधर बोल रहा है कि ये जो टैक्स जो लगेगा वो किस डेट से लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक साथ 2017 दे सकते हो, है ना। तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेबल फॉर्म है, यहाँ पे GST कब से शुरू हुआ, तो यहाँ पे हम चाहे तो एक साथ 2017 दे सकते हैं, पहला वाला। हाँ, ये वाला जो है ये इधर दे सकते हैं कि हमारा जो CMP 080 कब से लागू है, तो हम इधर दे सकते हैं। अगर ना दे तो भी चलेगा, जिस डेट से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वो डेट रहेगा तो भी चलेगा, ये उतना कुछ मैंडेटरी नहीं है ना। अच्छा, अगर हम उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे ना, तो अगर हाँ उसके थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो हमको ये मिलेगा जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? ये वो लिमिट है कि हमारा जो पर इनवॉइस बनेगा, हर एक बिल, मान लो हमने एक बिल बनाया, अगर हम बिल का लिमिट कर देंगे 50,000, तो इसका मतलब है कि अगर उस जगह पे आइटम 50,000 के ऊपर हुआ तो GST नहीं लगेगा, प्रॉपर GST नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए कभी कई लोग थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 लाख भी करके रखते हैं, है ना, कि 1 लाख रहेगा। हमरा तो लाइट को देना कम इसको भी लगाना, हम तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये 50,000 दे देंगे ना। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट हमको बढ़ाना है तो हम 50,000 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम नीचे आए तो हम देखेंगे कि एप्लीकेबल फ्रॉम इंटरस्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट। अच्छा, ये इंटरस्टेट है क्या? इंट्रास्टेट, हाँ, ये इंटरस्टेट का मतलब होता है वो चीज़ जो असम के अंदर से असम में आता है ना। जैसे कि मान लो पानीपुरा से अगर सिलचर में कोई आदमी चावल लेके आ रहा है और वही चावल अगर इधर बेच रहा है, तो क्या उसमें टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये इंटरस्टेट है। अगर गुवाहाटी से मैं अगर कोई लैपटॉप खरीद के ला रहा हूँ तो क्या सिलचर आता है तो मेरे को टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। पर अगर यही सामान अगर मैं मिजोरम खरीद लेके जा रहा हूँ लगेगा टैक्स, है ना, क्योंकि अगर वही चीज़ हम मिजोरम में जाके बेचेंगे तो उसमें टैक्स लगा के बेचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका लिमिट है। ऊपर वाला लिमिट हमारा है कि हम कितना का अमाउंट देना चाहते हैं, और नीचे वाला लिमिट इंटरस्टेट का है कि इंटरस्टेट में आप कितना रुपए का सामान लाओगे तब लिमिट लगाना, तो ये इधर है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखेंगे कि एनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, ये हम नो रखेंगे क्योंकि अभी परचेज में कोई टैक्स रेट नहीं होता है। टैक्स रेट किस में होता है? आइटम में होता है, चीज़ों में। परचेज तो एक लेजर है कि उसमें कोई टैक्स रेट होगा नहीं, होगा ना। टैक्स कौन डिफाइन करेगा? गुड्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक हुआ 28 लगेगा, लैपटॉप हुआ तो 28% लगेगा, मोबाइल हुआ तो 28% लगेगा, फ्रिज हुआ तो 28% लगेगा, है ना। तो ये टैक्स कौन डिसाइड करेगा? गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिकल है, क्या ये मेडिसिन है? अगर मेडिसिन तो 12% है ना। ग्रोसरी है तो कुछ ग्रोसरी में 18% लगता है, कुछ में 5, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं 5% हटा देगा, है ना। देखते क्या होता है। अच्छा, तो ये हो गया कंपोजिशन का। बाय डिफॉल्ट हम सीखने के लिए इसको हम रेगुलर ही रखेंगे। सीखने के लिए हम क्या रखेंगे? रेगुलर। रेगुलर में भी सेम ही है, सब कुछ सेम टू सेम है। पर रेगुलर में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, इसको हम मंथली कर देंगे।
नीचे एक ऑप्शन आपको, बाकी सब कुछ सेम है, नीचे बस एक ऑप्शन आपको मिलता है जो आपको बहुत ही यूज़फुल है, जो कि है एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, कि ये जो जीएसटी है क्या उसको आपको क्लासिफाइड करना है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यस, क्योंकि इस समय हमको रेगुलर जीएसटी एक ही नहीं है, हमारे पास एक ही जीएसटी है क्या, नहीं है, जीएसटी क्या है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल जीएसटी है। मैं शोभा को कुछ दे देता हूँ, एक मिनट। जीएसटी क्लासिफिकेशन है, इसको हम येस रखेंगे ना कि हाँ इसको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे, है ना। तो ये हमारा जीएसटी ऑन करना, कंपनी में जीएसटी लागू करना हो गया, है ना। अब ये जो है ये पैन और इनकम टैक्स नंबर है ना। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, और सीआईएन का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि इधर लिखा भी हुआ है। हाँ, इसलिए तो नहीं बोला। हाँ हाँ, पता। अब एंटर करते हैं और हम यहाँ से निकल जाते हैं ना। अच्छा, अभी ये कंपनी में क्या हो गया, जीएसटी लागू हो गया, है ना। अभी ये सेम चीज़ आपको करना है, उसके बाद एक लेज़र बनाना है, जो कि मैंने उस दिन बनाया था ऑलरेडी, और तुमको ये तो देखा था तुम लोगों ने, और इसका रिकॉर्डिंग भी है ना। हाँ, तो करो।